हाँ जी, ये देखिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्रीम्स वगैरह लगाने की वजह से। जिनकी पतली होती है ना, आपको पता है ये वाली जगह उनकी काफ़ी बर्न हो जाती हैं। बर्निंग वाली जगह पे हम लोग पहले ये मास्क लगा देंगे। बर्निंग वाली जगह हो चाहे पिंपल्स वाली जगह हो, आपने पहले वहाँ मास्क लगा देना है। वहाँ पे स्किन पॉलिश लगाने का रिस्क नहीं लेना। लास्ट में जब आप लोग स्किन पॉलिश उतारने लगोगे ना, उस वक्त आपने वही वाला जो स्किन पे ही ब्रश आप लगाओगे, वही ये उतार के 1 मिनट के लिए आप लगा देना। बस इतना ही काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा आप यहाँ पर करोगे स्किन पॉलिश तो ये मज़ीद बर्न हो जाएगी और स्किन ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें इनकी 2 टोन 3 टोन्स, ये देखें मैं करीब से थोड़ा सा आगे हूँ, मैं दिखाऊँ, ये देखें ये हुई हुई है। और क्रीम्स वगैरह की वजह से कहीं से लाइट है कहीं से डार्क हुई हुई है। तो अब हम इनको इवन टोन करेंगे। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्किन पॉलिश। ये आपने कॉफ़ी स्किन पॉलिश अप्लाई कर देनी है आराम से। ये देखें कॉफ़ी स्किन पॉलिश हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें ये सारी कॉफ़ी स्किन पॉलिश हम लोग अप्लाई कर देंगे इनकी स्किन के ऊपर। ये देखें अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर देना है और इसको 10 से 15 मिनट छोड़ना है। उसके बाद आपने इसको रिफ़्रेश करना है। 6 से 7 मिनट के बाद फिर छोड़ देना है। फिर आपने 6 से 7 मिनट लगे रहने देना है। फिर आपने रिफ़्रेश करना है और फिर उतार देना और मास्क लगा देना है। अगर मास्क नहीं लगाना तो इसके बाद फिर आपने इसकी स्किन पॉलिश कर देनी है। स्किन पॉलिश करने के बाद आपने पूरा फेशियल कर देना है। ये देखें ये हो गया। इनको ये हम लोग अप्लाई करेंगे सारा। अच्छे तरीके से आप लोग अप्लाई कर दें। ये देखें तसल्ली से आराम आराम से करना है। साइडों पे लग जाए, आईब्रोज पे लग जाए तो वो आपने उतार देना है। अभी मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये आपने नेक पे भी करना है और आपने हैंड्स पे भी करना है। ठीक है जी। अब इसको दरमियान में आपने 4 से 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करना है और फिर आपने छोड़ देना है 6-7 मिनट। फिर 4-5 मिनट बाद रिफ़्रेश करना है, फिर उतार देना है। लेकिन साथ साथ चेक करना है चीक्स के ऊपर कहीं निशान तो नहीं पड़ रहा है। ये ना हो कि सेंसिटिव स्किन हुई हुई है, पतली हुई हुई है तो निशान पड़ना शुरू हो जाएँ। अब ये लगा दिए हमने, हम इसको उतारेंगे जब फिर आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन पॉलिश को उतार रहे हैं। अगर सादा स्किन पॉलिश आप करोगे, क्लिनजिंग करके स्किन पॉलिश लगा देना और मास्क लगा देना, हो गया डन। अगर आप सादा नहीं कर रहे हो, ऊपर आपने फेशियल करना है, तो ये स्किन पॉलिश क्लिनजिंग करने के बाद आपने ये स्किन पॉलिश लगानी है। उसके बाद बाकी सारा फेशियल करना है और लास्ट में मास्क लगाना है। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये आप सादा स्किन पॉलिश भी अपने पॉलर में रख लोगे ना, कॉफ़ी स्किन पॉलिश, टैनिंग स्किन पॉलिश, एंटी एजिंग स्किन पॉलिश या बारीक स्किन के लिए स्किन पॉलिश आप कह के रख लोगे तो आप देखिएगा आपका पॉलर बहुत चलेगा। ये एक हिडन सीक्रेट था जो मैं आपको बता रही हूँ और बहुत से लोगों ने यूज़ किया है और बहुत अच्छी फीडबैक दी है और रिज़ल्ट मैं आपके सामने ही आपको दिखा रही हूँ। ये देख लें आप, ये देखें आप, इनकी स्किन पतली हुई हुई है, वो हुई हुई है, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन रेड नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई। और वाइटनिंग में इसका बहुत अच्छा ग्लोइंग में रिज़ल्ट आता है। जब आप वाइटनिंग इसके अंदर कैप्सूल डालते हो, विटामिन ई का कैप्सूल डालते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और टैनिंग तो इससे बहुत जल्दी ख़त्म होती है। और जिनकी बहुत ज़्यादा ढीठ टैनिंग हुई हुई हो, स्किन बर्न हो गई हो, उनको आप 2 दफ़ा करोगे तो वो खुद आपको आके खुद बताएंगे कि कैसा रिज़ल्ट है। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखें, अभी ये उनको मैं उठा के भी दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट है। जिनकी स्किन बहुत पतली हो ना, आप उनको बाद में एलोवेरा भी लगा सकते हो स्किन की पॉलिश के बाद, फिर आप मास्क लगाओ। ज़रा आगे करना, फेस में दिखा दूँ। ये देखें, ये आपके सामने, कहीं भी रेडिशनेस नहीं हुई, कहीं भी वो नहीं हुई, स्किन पे रैशेस नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्किन देखें कितनी इवन टोन हो गई है। और एक दफ़ा और करेंगी तो मज़ीद कलर मज़ीद निखर जाएगा।
आप ब्राइड्स को ये कर सकते हो, बहुत अच्छी पॉलिश होती है ये। ब्राइड्स के लिए भी आप फुल बॉडी भी बना सकते हो, ब्लीच पाउडर वाइटनिंग पाउडर डाल के, वाइटनिंग प्यूल 3-4 डाल के और कॉफ़ी के 3-4 साशे डाल दो तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्कुल वाइट हो जाती है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।